सोनाली फोगाट मामले में इस समय जो है परिवार एसपी हिसार से मिलने के लिए पहुंचा है। उनके यहाँ पर घर पर इस समय यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया भी पहुंची हुई है और महापंचायत जो है वो आज हुई है इस मामले को लेकर के और सीबीआई जांच की लगातार परिवार मांग करता रहा है और इसी मांग को लेकर आज महापंचायत हुई है। महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया उस पर भी जानेंगे और इस समय बात करूं तो खापों की जो है पंचायत महापंचायत यहाँ हुई है। 20 से ज्यादा खापे इस महापंचायत में पहुंची है। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर क्या कुछ इस महापंचायत में हुआ। महापंचायत के प्रधान जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? ग्राम कंडेला खाप पंचायत, राष्ट्रीय संयोजक खाप पंचायत। जी, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? सोनाली फोगाट मामले में अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो कहा जा रहा है कि कहीं पर भी सीबीआई जांच की परिवार लगातार मांग कर रहा है लेकिन वो भी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे पूरे मामले में? ये मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार के लोग कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसमें फिर दिक्कत क्या है? जब सभी लोग कहते हैं खाप पंचायतें आज सारी ने कह दिया सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे? तो इस बात में कोई संदेह होता है कि खाप पंचायतों ने आज इसीलिए तो अल्टीमेटम दिया है 23 तारीख लगा। अगर 23 तारीख क्या निर्णय लिया महापंचायत में? क्या निर्णय लिया गया? आज महापंचायत में निर्णय लिया गया अगर 23 तारीख लग सीबीआई को ये केस नहीं सौंपा गया तो 24 नहीं, इतनी बड़ी महापंचायत होगी और उसमें कोई कठोर निर्णय लिया जाए। जी, अभी आप एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे तो किस बात को लेकर एसपी साहब से आपने मुलाकात की और एसपी साहब ने क्या कुछ कहा? क्या कुछ मदद करने की बात कही है इस एसपी साहब ने? एसपी साहब ने सोनाली फोगाट की जो बेटी है फोगाट की, उसकी सुरक्षा के लिए हमने कहा, उन्होंने तुरंत कह दिया 2 महिला कांस्टेबल दे दिए हैं और हमारी जो कमेटी 15 दिन में मिली थी उन्होंने जी आज। ठीक है, तो अब जो 24 तारीख को महापंचायत होगी वो कहाँ होगी? उससे पहले क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? वो जाट धर्मशाला में यहाँ हिसार में ही होगी जो याद इसी में होगी 11 बजे 10 बजे। इस महापंचायत में कहाँ से लोग पहुंचे थे सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने के लिए? इस महापंचायत में बिनान खाप के थे, कंडेला खाप के थे, राखी 12 खाप के थे, समान खाप के थे, सारे खापों के थे, सोनीपत के थे, जय सिंह अपना लाहौत खाप के थे, काफी खापों के आदमी थे। और आगे जो पंचायत होगी 24 में इसमें तो जाटसा 360 52 यूपी लकी जो सारी उत्तरी भारत की मैं सारा उत्तरी भारत के सारे सभी के कांटेक्ट करूंगा। इन्होंने अब नंबर का पता नहीं था तो हम सारा कांटेक्ट करके पूरी तरह से वो करेंगे। अगर बीच में कोई सीबीआई की जब बात करें या कोई बहुत करते हैं भाई तो हम करते हैं के कारण जांच फिर हमने क्या जरूरत है, मांग यही। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है? इतनी खाप इकट्ठा हुई है, क्या लगता है अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार पर पूरा दबाव बढ़ेगा। अगर खापों की बात सरकार ने नहीं माननी तो एक किस्म से इन खापों को मनवाना आता है। जैसे किसान आंदोलन, कंडेला कांड, जब भी खाप उठती है ये छुट्टी नहीं मनाई जाती। बिल्कुल, हमेशा इतिहास रहा है कि खापे जो बात कहती है सरकार को वो बात माननी पड़ती है और आप भी जो है खापे तैयार हो चुकी हैं और सरासर जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी इस मामले को लेकर हो रही है और इसी को आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? कंडेला खाप से। अच्छा, तो अभी यहीं पर जो जाट धर्मशाला है सारे यहीं पर इकट्ठा हुए थे, यहीं पर निर्णय लिया गया? तो इस समय कंडेला खाप से यहाँ पर बुजुर्ग आए हुए, सभी का एक ही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। सोनाली फोगाट के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए। चलिए, न्याय मिलने के लिए न्याय की गुहार लगाता परिवार और अब जो है खापे भी न्याय के लिए गुहार लगा रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सोनाली फोगाट को न्याय नहीं मिला, सीबीआई जांच नहीं हुई तो इस मामले को लेकर और भी बड़ा फैसला लिया जाएगा, महापंचायत बुलाई जाएगी और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस समय उनके परिवार के सदस्य इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर, अभी तक जो गोवा सरकार जो इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है कि ढीले बस्ते में चल रही कार्रवाई उनकी? क्या कहेंगे? पहले एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन पुनिया है, सोनाली जी का जीजा जी हूँ मैं। गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो मतलब कि एक पैनल मर्डर जो है उन्हीं का साथ देने की तरफ चल रही है। स्टार्टिंग में ड्रग्स एंगल बनाया गया इस मर्डर को, अब पॉलिटिकल का रूप दिया जा रहा है। हम स्टार्टिंग से ये मांग कर रहे हैं भाई सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को क्यों मारा और किसके कहने से मारा, वो तो गोवा पुलिस बोल ही नहीं रही है। प्रॉपर्टी तो हमने स्टार्ट में ही सेव कर दी थी, एक घंटे में हमने तहसील में पता कर लिया था प्रॉपर्टी भी सेफ है, फाइनेंशियली बैंक में जाके पता कर लिया था वो भी सेफ है। तो इशू बचता है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल मर्डर है और उस मर्डर को गोवा पुलिस गुमराह कर रही है। जी, कहीं ना कहीं कोई दबाव है गोवा पुलिस के ऊपर या इसी के कारण जो है कार्रवाई नहीं कर रही और आप लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है पूरा दबाव राजनीतिक दबाव है? ये बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? राजनेताओं के, सरकारी
बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई संशय ही बाकी नहीं है भाई। गोवा पुलिस जो है वो राजनेताओं के अंडर पर काम कर रही है, इसी वजह से वो सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही है। तो अब जो है हरियाणा सरकार से भी आप मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या लगता है उन्होंने कोई मदद की है इस मामले में? नहीं की। देखो, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और उसी टाइम गोवा सीएम के पास फोन किया और उनको हमारा जो लेटर था वो भी उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन गोवा सीएम जो है वो सीबीआई को नहीं हैंडओवर करना चाहते। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ आ रही है कि गोवा सीएम जो है वो पूरे मामले को अटका कर रखे हुए हैं, और जहां पर ये कह रहे थे कि भाई हमारी जांच सही दिशा में चल रही है। क्या लगता है कि ये एक दिखावा कर रही है गोवा पुलिस? देखो, हरियाणा सीएम तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन गोवा सीएम जो है वो सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, वो इस मर्डर को मतलब उजागर नहीं करना चाहते, वो सुधीर सावंत को पूरी घुमाकर इस मर्डर को खत्म करना चाहते हैं। और जो कि पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक हाथ है, हम उसका नाम चाहते हैं भाई, और भी परिवार के लोग हैं, हमें पता तो चले तो उसको क्यों मारा और किस लिए मारा। बहुत बड़े बात और बड़ी सवाल इस समय उठ रहे हैं कि आखिर कौन कौन इस हत्या के पीछे मौजूद है। हालांकि केवल एक ही मोहरा जो कहा जाता है कि केवल एक मोहरा जो है ये हो सकता है, पूरी कहानी के पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। सर, आप क्या मानते हैं, पूरा बड़ा षड्यंत्र है और वो अभी सामने नहीं आ रहा है? अभी षड्यंत्र तो लग रहा है, जिस टीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है वो 21 केस में चार्जशीट है। अच्छा। हाँ, ये मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है भाई 21 डिपार्टमेंटल उसके ऊपर मतलब के चार्ज लगे हुए हैं, तो वो ऐसा अधिकारी क्या जांच करेगा? वो तो वैसे ही मतलब करप्टेड है। तो इसलिए तो हम तो ये मानते हैं कि गोवा पुलिस भी इसके अंदर मिली भगत है। अब एसपी हिसार से आप परिवार के या खाप के लोग मिले हैं, सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहा है उन्होंने, क्या किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी? सिक्योरिटी अभी एसपी साहब से मिली है, खाप पंचायत मिली थी, जिसमें 10 लोग अंदर गए थे और उन्होंने सिक्योरिटी के लिए यस कर दिया। 2 महिला कांस्टेबल जो है वो लड़की के लिए मुहैया करा दिया। चलिए, बहुत बड़ा सवाल कि भाई सीबीआई जांच नहीं हो रही है, लेकिन एसपी हिसार ने जरूर सहयोग किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 महिला कांस्टेबल उनको दे दी जाएगी, तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी, अभी दे दी जाएगी। और अभी जो है खाप यहाँ उनसे मिल करके बातचीत करके यहाँ पर पहुंची है और खापों ने जो निर्णय लिया है कि अगला निर्णय हमारा महापंचायत का 24 तारीख को रहेगा। 23 तारीख तक का समय सरकार को दिया गया है और इस 23 तारीख तक के समय में अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम खापे ले सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। मैं आधार न्यूज हरियाणा संदीप सिंह पखाड़ा अपने सहयोगी सिद्धार्थ के साथ, धन्यवाद।